हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि करंट सिचुएशन क्या है इस रिलेशनशिप का। ठीक है, इस रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, गाइडेंस जो होंगी वो हमें लेना है इस रीडिंग के थ्रू। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए। और मूव ऑन करना है या रुकना है ये भी हम जानेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मेरी वीडियोस को लाइक करें अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट करेगी तो, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें। ठीक है, आप यहाँ पर 10 सेकंड के लिए मेडिटेट भी कर सकते हैं, अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अपने पार्टनर का नाम ले, अपने रिलेशनशिप के बारे में ध्यान दें। देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स, जजमेंट, ओके, 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर मैं पहले सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद ही रीडिंग स्टार्ट करूंगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जिससे कि क्या होता है ना, थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाती है इस रीडिंग के लिए। द मून, ओके, टेन ऑफ सॉर्ड्स। फ्रेंड्स मेरी वीडियोस इधर थोड़ी लेट से आ रही थी क्योंकि मुझे थोड़ी सी हेल्थ इशू थी। आई होप कि अगली बार से मेरी वीडियोस अब थोड़ी कंटिन्यू हो सके। प्लीज़ 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 आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट करें अगर मेरी वीडियो रेजोनेट करे, क्योंकि मैं भी आप लोगों से जुड़ना चाहती हूँ और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रीडिंग्स लाना चाहती हूँ। बट जब सपोर्ट नहीं होता तो थोड़ा मेरा मन छोटा हो जाता है कि नहीं, मतलब एक सपोर्ट होता है ना, आप ही मेरी फैमिली की तरह हो तो आप बिल्कुल सपोर्ट करोगे तो ये रीडिंग जो है और भी अच्छी अच्छी रीडिंग्स आती जाएंगी। ठीक है, मैं और भी सेकंड रो के लिए भी कार्ड निकालूंगी। द हैंगमैन, चैरियट, ओके, नाइन ऑफ वांड्स। कई बार क्या होता है ना कि हम अपने रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस फील करते हैं, कोई क्लियरिटी नहीं मिलती कि आगे जाकर के हमें क्या करना है, सिचुएशन में बंध जाते हैं, समझ नहीं आता। तो इन सब चीज़ों में ना हमें मन होता है कि कुछ कोई हो जो हमें गाइड करे, कोई हो जो हमें समझाए कि हमें आगे क्या करना है। कई बार हम अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से ये सब बातें खुल करके नहीं बोल पाते हैं, तब हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्लियरिटी नहीं मिलती और वो कहते हैं ना कि दिल का सुकून जो होता है वो बिल्कुल खो जाता है। तो किसी भी इंसान को तभी सक्सेस है जब आपके मन में सुकून है, आप सुकून में हो तभी आपके कोई काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो। अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी आएगी, आप अपनी ही थॉट्स में काफ़ी खोए रहोगे, तो फिर अपनी लाइफ में क्या करोगे, ये चीज़ है। ओके, तो सबसे पहले कार्ड्स तो यहाँ पर आ चुके हैं, आप देख ही रहे हो। ओके, तो हैंगमैन की एनर्जी आई है यहाँ पर, हैंगमैन की एनर्जी है। फ्रेंड्स मैं जैसा सोच रही थी बिल्कुल वैसा ही है। इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा स्टकनेस फील कर रहे हो, आपको बहुत ही अटका हुआ सा महसूस होता होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इस रिलेशनशिप में बने रहें या फिर इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाए। आपने सब कुछ अब अपने गॉड के ऊपर छोड़ दिया है, जो भी परमात्मा है, जो भी ईश्वर हैं, जिनमें आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है, उनको ही इन सब चीज़ों के लिए छोड़ रखा है कि अब आप जो करना है आप करो। आपने अपने हाथ से जो है ना इन सब चीज़ों को भगवान के हाथ पे सौंप दिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस यहाँ पर फील हो रही है। ये जो पर्सन है ये शायद हो सकता है जो आपके लव वन है, ये जो पर्सन है ये शायद यहाँ पर मैरिड है या फिर किसी ना किसी बंधन में है। ठीक है, कोई तो ऐसी ऑब्स्टिकल्स है, आप इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि सब कुछ अब भगवान के हाथ में है, अब वही इसको ठीक कर सकते हैं। ये रिलेशन कहीं ना कहीं
आई थिंक ऑनलाइन भी है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ फन तो करते हो, आप एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हो, एक दूसरे के साथ टाइम अपना स्पेंड करते हो, अच्छा भी लगता है। बट जब कभी कभी बात आती है कि इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना है या कमिटमेंट के पास लेकर के जाना है, कमिटेड करना है एक दूसरे को, तो यहाँ पर क्या है कि इसके लिए कमिटमेंट के अगर एस्पेक्ट से देखा जाए तो वो चीज़ें रियलिटी में तब्दील नहीं होती है। ठीक है, वो चीज़ें रियलिटी में तब्दील नहीं होती हैं। ये आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो, हैप्पीनेस है, एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करते हो, बट जब भी कमिटमेंट की बात आती है तो वो नहीं मिल पा रही है। और ये जो है ना, इसका सबसे बड़ा कारण अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो आपके जो पर्सन है वो ही है, और कोई रीज़न तो हो नहीं सकता, वही है इस रीज़न का जो भी मेन रीज़न है इस चीज़ का। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये इमोशनली ओपन है, ठीक है, रोमांटिक भी अपने आप को दिखाते हैं, ठीक है, अपने आप को दिखाते कि ये रोमांटिक भी है, चीज़ों को बहुत गहराई से सोचने वाले भी हैं। बट जब वो बात करते होंगे ना तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये सिर्फ आपसे ही बात कर रहे हैं। जैसे एक होता है ना कि आप बात कर रहे हो बट उनका ध्यान कहीं इधर है कभी उधर है, बट जब ये आपसे बात करते होंगे तो ये बिल्कुल फोकस्ड होकर आपसे बात करते होंगे। बट कहीं ना कहीं ये जो है ना, अपना समय जब आपको देते हैं तो काफ़ी सोच समझ करके देते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में और भी चीज़ें वर्क कर रही होती है। तो ये नहीं है कि आपने जब कभी भी इन्हें ढूंढा तो इन्होंने आपको समय दे दिया, ऐसा ये नहीं कर रहे हैं। काफ़ी सोच समझ करके ये अपनी जो क्या कहते हैं, मतलब अपना जो टाइम है वो कहीं ना कहीं सोच समझ करके ही देते हैं। क्योंकि ये ना कहीं अभी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ने की जो एनर्जी है वो अभी इस रिश्ते में इन्हें नहीं लगता है। हो सकता है इनके पास्ट में या प्रेजेंट में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है जो ये अभी आपसे शेयर नहीं करना चाहते, ये आपको अभी बताना नहीं चाहते, और वो सब चीज़ें जो है वो इन्हें कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है, और जिनकी अभी तक हीलिंग नहीं हुई है। कुछ ऐसा ट्रॉमा है जिसकी अभी हीलिंग नहीं हुई है, हो सकता है कुछ परेशानी है, और कुछ ऐसा है, कोई चिंता या फिक्र इन्हें प्रतिदिन परेशान करती है। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें कहीं ना कहीं परेशान कर सकती, हो सकता है इनके करियर को लेकर के हो, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना वो थोड़े से सिंगल माइंडेड पर्सन है, ठीक है। उनको मतलब कि सिंगल चीज़ों में मतलब कि कह सकते हैं आपकी एक तरफ ही फोकस कर पाते हैं, और जिसकी वजह से क्या है कि आपको ये क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं, आपको ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये जो इम्बैलेंस है आप दोनों के रिलेशनशिप में आप जता नहीं रहे हो सकता है आप दोनों के बीच में कई बार लड़ाई झगड़े भी होते होंगे, बट फिर आप मतलब साथ में हो जाते हो। बट कहीं ना कहीं जो आपको ये फील हो रहा है ना कि आप दोनों के बीच में कुछ इम्बैलेंस हो चुका है, उसका कारण यही है। और क्योंकि वो जो है ना वो आपकी तरफ से आपके जो दर्द है, आपकी जो फीलिंग्स है, उसको बहुत ही ज़्यादा समझ नहीं पा रहे, उनको समझने में ये चीज़ें दिक्कत आ रही है, और जो इस इम्बैलेंस का एक सबसे बड़ा कारण हो रहा है। यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि दोनों की डिफरेंट थिंकिंग है, ये भी मुझे दिख रहा है कि कुछ एस्पेक्ट्स में आप दोनों की थिंकिंग जो है वो एक दूसरे से जो है वो मैच नहीं कर रही है, और इस रिलेशनशिप में जो कंट्रोल करने की टेंडेंसी है वो यहाँ पर एक तनाव का कारण बन रही है, ठीक है। ये जो पर्सन है ये कमिटमेंट देने के बजाय अभी कुछ सोचना समझना चाहते ही नहीं है, और ना ही ये आपके दर्द को महसूस कर रहे हैं। अगर आप सीधे तौर पर अगर मैं इसको कह दूं तो ये यहाँ पर थोड़ा सा सेल्फिश जैसा सेल्फिश नेचर बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। ये इस समय अपनी लाइफ में ज़्यादा अपनी एम के पीछे भाग रहे हैं, बिल्कुल अपनी एम के पीछे भाग रहे हैं, और वो आपकी फीलिंग को यहाँ पर कंसिडर ही नहीं कर पा रहे। ये पर्सन बिल्कुल सिंगल माइंडेड है, और अपनी करियर को लेकर के अगर करियर के एस्पेक्ट से सोचे तो सिंगल माइंडेड है, और
कुछ जो पास्ट के ट्रॉमा हुए या प्रेजेंट में जो सिचुएशन बन रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है यहाँ पर। क्लियरली है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो बिल्कुल भी नहीं है। बस ये सब चीज़ें जो सामने आ रही हैं जिसकी वजह से ये आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं और रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की सोच भी नहीं रहे। ठीक है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की इनके कोई थॉट्स भी नहीं है। तो अब बात आती है कि मतलब अगर इस तरह की चलती रहेगी चीज़ें तो फिर आखिर रिलेशन आगे कैसे बढ़ेगा, क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्या यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है, वो देखने की ज़रूरत है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना आप ट्रॉमा में हो, काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर के परेशान हो, घुट रहे हो, परेशान हो। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर क्या है ना कि अब आपको जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए उसके लिए केयरलेस तरीके से चलने से काम नहीं बनेगा। अगर आप डायरेक्शन लेस रहोगे तो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। अगर संभल कर नहीं चले तो हो सकता है कि वो आप पर ज़्यादा हावी हो जाए। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि अगर आप संभल करके नहीं चलते हो तो फिर वो शायद आपको कभी कमिटमेंट भी ना दे। ठीक है, क्योंकि कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि ये इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाए। जब इनके उधर पर्सनल लाइफ में थोड़ा बर्डन बढ़ता है, पर्सनल लाइफ को लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा जब अपनी जो एक इनकी आपको हटके जो इनकी एक लाइफ है अगर उसमें इनका बर्डन बढ़ता है, किसी तरह की परेशानी होती तो इन्हें फिर ये चीज़ें थोड़ी सी बेकार लगने लगती। हो सकता है आपने महसूस किया होगा कि ये थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये आपसे बात नहीं करना चाहते या आपके फ़ोन कॉल्स को भी थोड़ा इग्नोर करने लगते हैं, या फिर आप दोनों साथ में हो तो फिर ये आपसे नज़रें चुराते हैं, आपसे ठीक से बात नहीं करने लगते हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ों को एक साथ टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या है ना कि आपको यहाँ पर बोल्ड बनने की ज़रूरत है और डायरेक्ट बैठ करके बात करने की ज़रूरत है। आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने अगर ये सब चीज़ें उनसे बोल दी तो कहीं उन्होंने ये रिलेशन ही नहीं ख़त्म कर देना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने अगर उनसे डिस्कस कर ली तो वो रिलेशन ही ख़त्म कर दे। ऐसा सोच करके आप कब तक बैठे रहोगे? तो इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपको चीज़ों को यहाँ पर बोलने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको मतलब अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल डेफिनेटली आपको यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। जैसे कि इनके साथ भी ये इशू है ना कि हो सकता है कि इनको किसी तरह का कोई भ्रम रहा हो, किसी तरह की कोई चीटिंग हुई हो या फिर कोई अनरिजॉल्व इमोशनल इशू के कारण जो है ना ये चीज़ों में अभी कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं देना चाहते, बिल्कुल भी नहीं देना चाह रहे हैं अभी कमिटमेंट। तो यहाँ पर क्या है ना कि अगर आप मतलब सपने देखते रहोगे कि चीज़ें भगवान के हाथ में छोड़ रखी है, चीज़ें वहाँ से ठीक होंगी, वहाँ से वर्क करेंगी, तो ऐसा नहीं है। सपने देखना बंद करके आपको जो है चीज़ों के लिए वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। इमेजिनरी वर्ल्ड जो आपने एक बना रखी है अपने थॉट्स की कि अगर मैंने डायरेक्ट जा कर के पूछा या डायरेक्ट जा कर के कमिटमेंट के लिए पूछा तो हो सकता है कि यहाँ पर ब्रेकअप भी हो जाए, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में एक मतलब अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो यहाँ पर क्या है कि वो आपके नीड्स को फुलफिल करने के लिए नहीं है, बल्कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। तभी वो रिलेशनशिप एक हेल्दी ग्रो करता है, एक अच्छी तरह से वो रिलेशनशिप फलता फूलता है जब उस रिलेशनशिप में कोई स्वार्थ ना हो। ठीक है, अब आप दबे हुए रहोगे, वो हमेशा इस चीज़ को लेकर के वो इस रिलेशनशिप का कमांड अपने हाथ में रखे रहेंगे, तो फिर तो आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इस चीज़ को लेकर के सफ़र करते रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि क्या इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो यहाँ पर यही है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर चिपकू होने के चिपकू जो होते हैं ना, चिपकूपन, उससे यहाँ पर बचने के लिए एडवाइस किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वो बिल्कुल यहाँ पर यही समझा रहे कि यहाँ पर आपको चिपकू होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सोच समझ करके जो है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अगर आप मतलब
जैसे एक रिलेशनशिप में क्या होता है ना कि दो लोग होते हैं, एक अगर बहुत ज़्यादा काम में बिजी है तो उसकी नीड होती है कि मेरे साथ एक इंसान ऐसा हो जो मुझे इमोशनली सपोर्ट करे। तो यहाँ पर क्या है ना कि इंटरडिपेंडेंट होती है एक रिलेशनशिप में, आप दोनों एक दूसरे के लिए होते हो, ठीक है, एक दूसरे की जो इमोशनल नीड होती है उसको फुलफिल करते हो, तभी वो रिलेशनशिप बहुत दिनों तक आगे चलता है, आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन है ये अभी अपनी ही चीज़ों में इतने अस्त व्यस्त हैं कि आपको ये मतलब टाइम नहीं दे रहे, या फिर इनकी जो पर्सनल चीज़ें थी जहाँ पर इन्होंने कुछ गड़बड़ी की है, जो इनके प्रेजेंट में पास्ट में जो ट्रॉमा है उसमें क्या है ना कि ये जो है चीज़ों को आपके पास खुल करके नहीं बोलते, और वहाँ जो चीज़ों से ये परेशान होते हैं तो ये सारी चीज़ों का ब्लेम खुद पर ही लेते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों का ब्लेम खुद पर ही लेते हैं, और चीज़ों को जो है वो मतलब रिजॉल्व करने की तरफ उनका मतलब ध्यान कम होता है। नो डाउट साथ में रहने के बाद वो बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छे से रहते हैं, बट इनके साथ कुछ इशू है। क्योंकि आप ही सोचो ना कि जब कोई इशू नहीं होगी तो वो इंसान आपको कमिटमेंट देगा, तो उनके साथ ज़रूर कुछ ऐसी समस्या है जिसकी वजह से कमिटमेंट देने से ये हिचक रहे हैं। तो आप यहाँ पर उनके साथ गिड़गिड़ाने से या फिर उनकी तरफ ही सिर्फ देखने से कि मतलब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी या फिर यूनिवर्स ठीक कर देगा, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में बार बार यही चीज़ें आ रही है कि बी प्रैक्टिकल, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी ही बता रही कि आपको यहाँ पर सपने देखने के बजाय अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आपको अपने लिए स्टैंड जब लोगे तभी चीज़ें वर्क करेंगी आपकी लाइफ में। अगर आप इस रिलेशनशिप को भी आगे चाहते हो और कमिटमेंट नहीं दे रहे तो आप पहले अपनी ग्रोथ पर फोकस करो, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करो, सेल्फ लव करो, तब ही जाकर के चीज़ें जो है वो आगे वर्क करेंगी, ये रिलेशनशिप भी सुधरेगा। अदरवाइज बस आप हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को भी लूज़ कर दो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो लोगों की ज़िंदगी में क्या होता है ना कि चैलेंज आती जाती है, और चैलेंज आती है तो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। अभी क्या है कि अभी आप उन सब चीज़ों से परेशान हो तो आप आगे की अच्छी आउटकम को नहीं देख रहे हो। सो अपने लिए ध्यान दो, अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए काम करो, और कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों से रास्ता जो है वो आपके लिए निकलेगा, आपके इस रिलेशनशिप के लिए भी रास्ता निकलेगा, वर्क करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी जो ये रीडिंग है वो पसंद आई होगी, और अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें, और अपना ढेर सारा प्यार दें, अपना ढेर सारा प्यार दें मेरे इस चैनल पे, और मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए, ठीक है। टिल देन बाय बाय।